स्वागत है दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जामिनेशन प्रोसेस के सेकंड वीडियो में या सेकंड एपिसोड भी बोल सकते हैं हम लोग। ऑलरेडी हमने बहुत सारे पॉइंट्स देख चुके थे जो कि एपिसोड नंबर 1 में प्रेजेंट है। अगर आपने अभी तक वो एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो वो पहले अच्छे से देख लीजिए। और अभी हम लोग सेकंड एपिसोड में चलते हैं। इसमें हम लोग को बहुत सारी चीज़ें और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेगी, एग्जामिनेशन के बारे में, रिजल्ट के बारे में, एग्ज़ाम के प्रोसेस के बारे में, रिजल्ट आने के बाद का आगे का प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो चालू करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक से। तो देखिए, नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन टू करेक्ट और मॉडिफाई द डाटा सबमिटेड बाय एप्लीकेंट्स। ठीक है, मतलब कोई भी डाटा जो कि ऑनलाइन सबमिट हो रहा है, ठीक है, तो उसको आप भरते टाइम बहुत ध्यान से भरें। बाद में कोई भी उसमें मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। शुरू में अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो जब करेक्शन विंडो खुलता है तो उसी वक्त आप उसको सही करा सकते हैं। बाद में उस चीज़ को सही कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल कंसर्न टू कंफर्म द एरिया ऑफ स्कूल ऑफ स्टडी ऑफ क्लास 3rd, 4th एंड 5th वेदर इट फॉल्स इन रूरल और अर्बन एरिया। तो देखिए, ये जो डाउट है बहुत सारे पेरेंट्स का रहता है कि सर हमारा जो गांव है वहीं पे हम रहते हैं, वहीं पे हमारा घर है, तो क्या हम रूरल में आ जाएंगे? तो नहीं। देखिए, जब तक जो बच्चा है क्लास 3rd, 4th और 5th किसी रूरल एरिया में जब तक वो ना पढ़ ले तब तक वो रूरल कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, सपोज दैट कि कोई बच्चा है जो कि क्लास 3rd, 4th और 5th किसी शहरी क्षेत्र के किसी शहरी स्कूल में पढ़ा हुआ है तो उसे अर्बन ही कंसिडर किया जाएगा, भले उसका जो आधार कार्ड हो या उसका जो घर हो वो किसी गांव वाले प्रांत में ही क्यों ना आता हो। ठीक है, इफ द लोकेशन ऑफ द स्कूल्स ऑफ स्टडी क्लासेस 3rd, 4th एंड 5th लाइज अंडर रूरल एरिया देन द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड एज रूरल एरिया कैंडिडेट, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी आप लोगों को बताया सेम चीज। ठीक है, सिमिलरली इफ द स्कूल्स इज इन एन अर्बन एरिया द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड as an urban area candidate. So it is vital to check and verify the location of the school of the study classes and fill the form in the correct location of the schools in the application form. Rural areas are those which are so defined by any government notifications as on the last date of submission of application. Okay, ठीक है, मतलब वो किसी ग्रामीण क्षेत्र में अगर बच्चे का स्कूल आता है तभी बच्चा जो है वो ग्रामीण क्षेत्र का कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। देखिए क्या बोल दिया, इफ द कैंडिडेट बिलोंग्स टू ओबीसी, मतलब क्या अगर कोई भी बच्चा अदर बैकवर्ड कास्ट से है, ठीक है, मेक श्योर दैट द ओबीसी कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट लाइज अंडर द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। मतलब दो टाइप के ओबीसी लिस्ट होते हैं, एक सेंट्रल ओबीसी लिस्ट होता है और एक स्टेट वाइज भी होता है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम है या जो स्कीम का जो लाभ उठाना चाहते हैं तो वो सेंट्रल लेवल का स्कीम है, और सेंट्रल लेवल की स्कीम के लिए हम लोग को जो ओबीसी सर्टिफिकेट भी चाहिए वो भी कौन सा चाहिए, सेंट्रल लेवल का। ठीक है, एज रिलीज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम the OBC category of the candidate does not lies under the central OBC list, such candidate will be treated as general category। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो कि सेंट्रल लेवल के OBC लिस्ट में जिनका कि नाम और पहचान नहीं है तो उन बच्चों को जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही कंसिडर किया जाएगा। इस चीज़ को बहुत से पेरेंट्स लोग को मन में डाउट रहता है और इस चीज़ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमको। ठीक है, इन नो केस स्टेट ओबीसी कैटेगरी इज एंटरटेन्ड, मतलब किसी भी केस में स्टेट ओबीसी कैटेगरी को ओबीसी का जो छूट है वो नहीं मिलेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा कोई छूट नहीं रहता, बहुत माइनर रहता है, बहुत ही माइनर रहता है। मान लीजिए कि आपको जनरल की तरह ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बट अगर कोई लाभ लेना चाहते हैं तो लाभ तभी मिलेगा जब वो सेंट्रल लेवल के हों। ठीक है, फिर देखो, the correction window to modify the information filled in the selected area, gender, area, category, disability and medium of examination will be opened for few days upon the last date of submission of application form।
द इंफॉर्मेशन ऑफ ओपनिंग करेक्शन विंडो विल बी अपलोडेड इन NVS वेबसाइट। ठीक है, मतलब जैसे ही एग्जाम का लास्ट डेट हो जाता है, लास्ट डेट हमारा कब था 27 अगस्त 2025 इस साल के लिए। ठीक है, जैसे ही वो एक बार फिल हो जाता है उसके बाद उसके कुछ दिनों तक, मतलब मान लीजिए कि 1 आध सप्ताह और हम लोग को टाइम मिलता है जिसमें कि बच्चे का हम नाम, जेंडर या फिर कौन से मीडियम से है बच्चा, सॉरी यहाँ तो नाम के बारे में नहीं बोला है, जेंडर, एरिया, कैटेगरी, किस डिसेबिलिटी में आता है और मीडियम ऑफ एग्जाम क्या है। जैसे छत्तीसगढ़ में नॉर्मली 2 मीडियम में एग्जाम होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से भर दिया था एग्जाम, ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनमें एक भ्रांति फैली हुई है कि अगर हिंदी मीडियम से बच्चे को भराएंगे तो जवाहर नवोदय विद्यालय में उनका सिलेक्शन होना ज़्यादा आसान है, बट ऐसा नहीं है। देखिए 75% जो सीट्स जो रहते हैं किन के लिए है, रूरल एरिया के लिए है, चाहे वो किसी भी मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो। ठीक, बचा हुआ जो 25% जो है वो है अर्बन। ठीक है, जो रूरल मतलब क्या, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, अर्बन मतलब क्या, जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग आगे। अब देखिए इसमें क्या बोल दिया है, प्लीज चेक द ब्लॉक डिटेल्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड फिल इट करेक्टली in the application form as the rural open category sites are back specific. It is intimated to all concerned that the verification of proof of residence, district age, eligibility including district of study, category, rural or urban area, OBC, SC, ST, Divyang, etc. as per norms will be done for all provincially selected candidate through the laid down procedure after the declaration of result। तो देखिए जैसे ही आपका रिजल्ट एक बार डिक्लेयर हो गया, अभी तक हम लोग एग्जाम तक का देख रहे थे, जैसे ही आपका रिजल्ट एक बार डिक्लेयर हो गया तो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे कि जिन भी कैटेगरी का आप लाभ लेना चाह रहे हैं, क्या उन कैटेगरी के लिए आप पात्र हैं। अगर आप पात्र होंगे तो ही आपको वो उन कैटेगरियों का लाभ मिलेगा, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा। ठीक है, फिर देखिए इशू ऑफ एडमिट कार्ड। इशू ऑफ एडमिट कार्ड में क्या बोल दिया है, द एडमिट कार्ड्स विल बी मेड अवेलेबल एज पर डेट डिसाइडेड बाय NVS is due course which will be displayed on application portal. The admit card shall be downloaded free of cost by candidates parents before the conduct of exam in 2026। मतलब 2026 में जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है तो एग्जाम से पहले क्या होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय के जो एडमिशन पोर्टल वाले वेबसाइट में आपको क्या मिल जाएगा, इनका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वो PDF फॉर्मेट में होता है। ठीक है, बहुत बार वो फोटो फॉर्मेट में भी आ जाता है और उसे प्रिंट आउट निकाल करके आप एग्जाम देने फिर जा सकते हैं। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना भी जरूरी होता है। ठीक है, और एक ओरिजिनल आधार कार्ड। ठीक है, फिर देखो रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। तो देखिए क्या बोल दिया है, द रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, द रिजल्ट ऑफ JNV सिलेक्शन टेस्ट 2026 इज एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस इन एंड ऑफ मार्च। बट मेरे को लगता है कि ये डेट बढ़ जाएगा। क्यों, हम लोग फिर से उस टॉपिक में आते हैं। 29 जुलाई को जो था वो एग्जाम फॉर्म भरने का लास्ट डेट था, बट वो बाद में बढ़ के कितना हो गया, 27 अगस्त हो गया। अब अगर इसमें 1 मंथ का चेंज आ गया है ना, तो आप श्योर रहिए कि इसमें भी 1 मंथ का चेंज आएगा। ये जो मार्च बोल रहा है तो आप ये मानिए कि अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला, जहां तक कि मेरे को लगता है, एज पर एज माई एक्सपीरियंस। ठीक है, अब देखिए क्या बोल दिया, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट है वो कहाँ कहाँ पे आ जाएगा, JNV में आ जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय, आप डायरेक्ट जाके चेक कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मतलब DEO है ना, DO ऑफिस बोलते हैं ना, और उसके बाद क्या, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपके जो डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर होंगे उनके भी पास आ जाएगा। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ नवोदय विद्यालय समिति ऑफ द रीजन, उनके भी पास आ जाएगा। और वेबसाइट, हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, इस वेबसाइट से ही क्या करते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट हम निकालते हैं कि हमारे बच्चे को प्रोविंशियल एडमिशन मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो वो निकालने के लिए हमको www.navodaya.gov.in में हमको जाना पड़ता है। ठीक है,
फिर देखिए क्या बोल दिया, द प्रिंसिपल जवाहर नवोदय विद्यालय कंसर्न विल ऑल्सो इन्फॉर्म द प्रोविंशियल सेलेक्टेड कैंडिडेट टेलीफोनिकली on the registered mobile number followed by speed post. NVS will release only 2 waiting lists against vacancies which may arise due to unwillingness and non-submission of basic essential certificates by provincially selected. मतलब अगर आप provincially selected हो भी गए बट अगर आपके डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं रहेंगे तो उस केस में क्या होता है कि आप हट जाएंगे और उनके जगह पे जो भी बच्चे पहले गए थे, ठीक है, उनको वेटिंग लिस्ट में जगह मिलेगा। मतलब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट और सेकंड वेटिंग लिस्ट, पहले एक क्या होता है, एक प्रोविंशियल एडमिशन वाला रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद पहला लिस्ट आता है, उसके बाद दूसरा भी लिस्ट आता है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का अगर उसमें पहले वाले में नहीं हुआ तो वो दूसरे के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एग्जाम का जो डेट बोल दिया ना, अच्छा, द एंटायर एडमिशन प्रोसेस ऑफ सेशन 26-27 विल बी क्लोज लेटेस्ट बाय 31 दिसंबर 2026। यहाँ पे जितने भी डेट लिखे हैं ना सब में आप 1 मंथ ऐड करके ही चलिए, ठीक है। और कारण ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि फॉर्म भरने में भी थोड़ा सा लेट हुआ था, ठीक है। फिर देखते हैं प्रोविंशियल सिलेक्शन एंड एडमिशन। तो देखिए प्रोविंशियल सिलेक्शन इन सिलेक्शन टेस्ट विल नॉट वेस्ट एनी राइट ऑन कैंडिडेट टू सिक्योर एडमिशन इनटू जेएनवी। ये चीजें हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अगर आप सिर्फ प्रोविंशियल एडमिशन आपका हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नवोदय में एडमिशन मिल ही जाएगा, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फोटो वेरीफाई किया जाएगा, आपका जो जाति है, जो आपका जिस एरिया से आए हैं आप, अर्बन से हैं या रूरल से, उनको वेरीफाई किया जाएगा, तभी फिर आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग फटाफट देखते हैं आगे। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट द डिसीजन ऑफ नवोदय विद्यालय समिति शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट एंड नो कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस इफेक्ट शैल बी एंटरटेन, ठीक है। कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो जवाहर नवोदय विद्यालय उसके लिए फैसला सुनाने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। और उन्हीं का फैसला क्या होगा, आखिरी फैसला होगा, आप वहां पे लड़ नहीं सकते, ठीक है। वैसे कौन ही जाएगा लड़ने, है ना, बट यहाँ लिखा हुआ है देयर इज नो प्रोविजन फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, ठीक है। देखिए जो आंसर्स होते हैं ना वो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। मतलब आपको क्या है, बस टिक करना है, टोटल 4 ऑप्शन रहते हैं, उसी में से आपको कोई एक सही ऑप्शन टिक करना होता है ना। तो उसमें क्या है कि इसमें रीवैल्यूएशन का कोई भी प्रोसीजर नहीं होता है। इसके बाद देखिएगा इट में ऑल्सो बी नोटेड बाय द कैंडिडेट एंड देयर पेरेंट्स दैट अंडर the scheme of NVS students of a Jawahar Navodaya Vidyalaya located in Hindi speaking state may have to be migrated to another JNV in non-Hindi speaking state and vice versa for 1 academic year when the students are promoted to class 9th, ठीक है। जब बच्चे क्लास 9th में जाते हैं तो 1 साल के लिए क्या होता है कि जो हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट है वहाँ से बच्चों को नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में भी डाला जा सकता है, और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है वहाँ से बच्चों को हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में भी डाला जा सकता है। ये सब क्यों हो रहा है, ताकि हमारे कल्चर को बढ़ाया जा सके और पूरे इंटीग्रेशन किया जा सके। जैसे बहुत से स्टेट हैं इंडिया में जहाँ पे हिंदी बोली ही नहीं जाती, ठीक है, और बहुत से स्टेट हैं जहाँ पे सिर्फ हिंदी बोली जाती है और कोई सब्जेक्ट या कोई लैंग्वेज यूज ही नहीं होता, ठीक है। तो उस चीज़ को सही करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट की इंटीग्रेशन करने की कोशिश करती है ताकि जो बच्चे हैं वो दोनों स्टेट्स को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। फिर देखिए द कैंडिडेट्स एंड देयर पेरेंट्स में नोट, अच्छा ये हो गया प्रोविंशियल सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन ओनली, ओके। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली इन जेएनवी लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम वेयर दे आर रिसाइडिंग एंड स्टडिंग इन क्लास 5th, ठीक है। मतलब जिस भी स्टेट में या जिस भी राज्य में बच्चा क्लास 5th में पढ़ा है, ठीक है, बस वहीं के जेएनवी के लिए वो लोग फॉर्म भर सकते हैं और किसी भी जेएनवी के लिए वो नहीं भर सकते। अंडर नो सर्कमस्टेंसेज द प्रोविंशियली सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गिवन एडमिशन टू एनी अदर जेएनवी, ठीक है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप पहले सरगुजा से भरे, बाद में आपका मूड चेंज हो गया कि मेरे को सूरजपुर से भरना है तो आप सूरजपुर से भर दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको जो भी भरना है अपने लोकेशन के हिसाब से आपको एक बार ही चांस मिलता है, ठीक है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब ST एंड अदर बैकवर्ड कास्ट OBC will have to produce
अ सर्टिफिकेट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, टाइम ऑफ सीकिंग एडमिशन। तो देखिए ये तो ऑब्वियस बात है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दिव्यांग कैटेगरी। तो देखिए जो भी कैंडिडेट जो ऐसे हैं ना जो कि दिव्यांग कैटेगरीज में भी आते हैं, तो उनको भी सर्टिफिकेट शो करना जरूरी होता है, ठीक है।